हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CG में। आज हम लोग आपके करेंट अफेयर का ठीक है चौथा क्लास करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इसका 3 क्लास मैंने पहले अपलोड कर दिया है, ये आपका चौथा क्लास है। चलिए आज की क्लास में हम लोग अब देखते हैं। सबसे पहले पेन का कलर चेंज करते हैं व्हाइट कलर में और पेन की साइज दें। ठीक है, चलिए देखिए देखिए एक योजना है जिसका नाम है लखपति दीदी योजना। ठीक है, लखपति दीदी योजना, इस योजना की घोषणा हुई तारीख आपको याद रखना है 15 अगस्त 2023 को। ठीक है, लखपति दीदी योजना, इस योजना की घोषणा हुई कब, तो डेट याद रखना है 15 अगस्त 2023 को। और जो तारीख की घोषणा हुई उस घोषणाकर्ता जो है उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लखपति दीदी योजना की का घोषणा किया गया था 15 अगस्त 2023 को। और याद रखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में लखपति दीदी योजना का शुभारंभ कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा दंतेवाड़ा जिले से। कहाँ से, तो आपको याद रखना है दंतेवाड़ा जिले से। ठीक है, लखपति है ना, लखपति दीदी योजना जैसे कि यहाँ से नाम से भी आपको पता है। ठीक, लखपति इसका मतलब क्या है कि जो दीदी हैं है ना, जो स्व सहायता समूह से क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, उनके है ना। यहाँ पे उद्देश्य देख लेते हैं, सीधा सीधा उद्देश्य की बात करते हैं, चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस इसमें याद रखिएगा स्व सहायता समूह। ठीक है, स्व सहायता समूह से जो जुड़े हुए महिलाएं हैं है ना, जो जुड़े हुए महिलाएं हैं उनको लखपति दीदी योजना के तहत क्या करना, तो सबसे पहले याद रखिएगा रोजगार प्रदान करना। ठीक है, रोजगार कहने का मतलब क्या देना, काम देना और काम के बदले पैसे देना। ठीक, क्या करना, सबसे पहले रोजगार से इसको सीधा सीधा कहें जोड़ना। दूसरा क्या है, अब जैसे उनको रोजगार मिलेगा, उनके पास पैसा आएगा, तो उनके जीवन स्तर में क्या आएगा, बदलाव आएगा, है ना। उनका जीवन स्तर क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठेगा। ठीक है, साथ ही ठीक है, जीवन स्तर के साथ उनकी आय में भी क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, और जिससे वो क्या हो सकेंगे, जो महिलाएं वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। ठीक, वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। तो यहाँ से जो लखपति दीदी योजना है उसका उद्देश्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा, ठीक है, और साथ ही लखपति दीदी योजना के तहत आपको याद रखना है 1 से लेके 5 लाख रुपए। ठीक, 1 से लेके 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और इसमें कोई है ना ब्याज नहीं लगता, मतलब क्या है, तो मुफ्त ब्याज दर के आधार पर। ठीक, मुफ्त ब्याज दर पर 1 से लेके 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, ठीक है, स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को प्रदान की जाती है। ठीक है, और देखिए वर्तमान में लखपति योजना में कितने महिलाओं को जोड़ने का या रोजगार प्रदान करने का जो ठीक है उद्देश्य है, तो याद रखिएगा 2 करोड़। ठीक है, वर्तमान में नहीं कहना चाहिए। देखिए जब 15 अगस्त 2023 को तो 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये बढ़ के कितना होगा, तो याद रखिएगा 3 करोड़। वर्तमान में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 3 करोड़। ठीक है, ये जो है आपके लखपति दीदी योजना का ठीक है जो पूरी चीजें हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपके सिलेबस में, ठीक है, आपके सिलेबस में जो 5 नंबर का करेंट अफेयर आएगा, आपके सिलेबस जो 5 नंबर का जो करेंट अफेयर आएगा, यहाँ आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल की बात की गई है। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल की बात की गई है, लेकिन आप लोग छत्तीसगढ़ को छोड़िएगा मत। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी छत्तीसगढ़ को न छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल 1 से 2 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ से बिल्कुल 1 या 2 नंबर के प्रश्न आपको देखने को बिल्कुल ही मिल सकते हैं।
ठीक है, तो कि हमें नेशनल भी करने, इंटरनेशनल भी करने, साथ ही छत्तीसगढ़ का भी करना है। ठीक है, देखिएगा, चलिए अगला है आपका शक्तिपीठ योजना। ठीक है, अगला क्या है आपका, तो याद रखिएगा शक्तिपीठ योजना। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ शासन। ठीक, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शक्तिपीठ योजना की शुरुआत की गई और इसके अंतर्गत 5 स्थानों को चुना गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत, ठीक है, शक्तिपीठ योजना के अंतर्गत 5 स्थानों को क्या किया गया है, चुना गया है। ठीक है, कितने, तो 5 महत्वपूर्ण धार्मिक, ठीक, स्थानों को, किस तरीके के स्थानों को, तो याद रखिएगा जो धार्मिक महत्व के हैं या जो धार्मिक आस्था के स्थान है उनको चुना गया है। ठीक, धार्मिक महत्व के कहें या धार्मिक आस्था वाला जो स्थान है उनको क्या किया गया है, चुना गया है। कितना, तो 5। ठीक है, और इन 5 को याद रखिएगा, जो 4 धाम है, ठीक है, 4 धाम यात्रा के तर्ज, 4 धाम यात्रा के तर्ज पर इनका क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। ठीक, तो 4 धाम जो यात्रा होता है ना, चारों धाम को, उसी के तर्ज पे इन पांचों स्थानों का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, तो शक्तिपीठ योजना की लंबाई के बारे में है। ठीक है, ये प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना किलोमीटर का, लगभग याद रखिएगा 1000 किलोमीटर। ठीक है, शक्तिपीठ योजना की लंबाई कितना है, तो 1000 किलोमीटर। और इसके लिए बजट में प्रावधान कितना रखा गया है, तो याद रखिएगा 5 करोड़ रुपए। शक्तिपीठ योजना के तहत बजट में प्रावधान कितना रखा गया है, तो याद रखिएगा 5 करोड़ रुपए। अब देखते हैं शक्तिपीठ योजना में शामिल कौन कौन से स्थान है, तो याद रखिएगा, एक पहला आपको याद रखना है कुदरगढ़। ठीक है, या इसी को आप कहेंगे बागेश्वरी मंदिर। और ये कहाँ है, तो याद रखिएगा कुदरगढ़ सूरजपुर जिला में है। कहाँ, तो आपको नाम याद रखना है, सूरजपुर जिला में है। ठीक, इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा आपको याद रखना है चंद्रहासिनी मंदिर। ये कहाँ है, तो याद रखिएगा चंद्रपुर जिला, शक्ति है ना। ये कहाँ है, तो याद रखिएगा चंद्रपुर, ये कौन सी जिला में आता है, तो याद रखिएगा शक्ति जिला में। ठीक है, इसके बाद आप तीसरा देखिएगा बमलेश्वरी मंदिर। ठीक, बमलेश्वरी मंदिर ये कहाँ है, तो याद रखिएगा डोंगरगढ़ का जो मंदिर है उसी मंदिर को बमलेश्वरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और किस जिले में, तो याद रखिए राजनांदगांव में। किस जिले में, तो आपको याद रखना है राजनांदगांव में। ठीक, चौथा देखिएगा महामाया मंदिर। ठीक, महामाया मंदिर कहाँ है, तो याद रखिएगा रतनपुर बिलासपुर में, है ना। महामाया मंदिर कौन सा, तो रतनपुर बिलासपुर। पांचवा आपको दंतेश्वरी मंदिर याद रखना है। पांचवा आपको याद रखना है दंतेश्वरी मंदिर, और ये कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा दंतेवाड़ा जिला में, है ना। कहाँ, तो दंतेवाड़ा जिला में। और इन 5 स्थानों को 4 धाम के आधार पर विकसित किया जाएगा। और चारों को मिलाने में, या चारों को आप ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो कुल लंबाई कितनी है, तो 1000 किलोमीटर याद रखना है। अब देखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण विवाद चल रहा है, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण विवाद चल रहा है, इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक समिति गठित की गई है। ठीक है, इस मुद्दे को सुलझाने के लिए क्या, तो एक समिति क्या की गई है, गठित की गई है। ठीक है, और उस समिति के, ठीक है, अध्यक्ष कौन है, तो नाम याद रखना है आपको। उस समिति के अध्यक्ष का नाम है राम विचार नेताम। श्री राम विचार नेताम जो है, ये क्या कौन है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ आरक्षण विवाद में जो गठित समिति है उनके अध्यक्ष हैं। और साथ में आपको याद रखना है ये आदिम जाति विकास विभाग के मंत्री हैं, है ना। आपको और क्या याद रखना है कि आदिम जाति विकास विभाग के कौन है, तो मंत्री हैं। ठीक है, और इस समिति में याद रखिएगा कितने सदस्य हैं, तो 5 सदस्य हैं। ठीक, इस समिति में कितने सदस्य हैं, तो सदस्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 5 है। ठीक है, कितने हैं, तो 5 है। और इस समिति में 5 सदस्यों में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें SC ST और OBC, ठीक है, वर्ग के
व्यक्ति भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इन 5 सदस्यों में एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नाम देखिएगा इसमें गोमती साय। ठीक है, 5 लोगों में गोमती साय, उसके बाद है गुरु सुखवंत, गुरु खुशवंत। ठीक है, गुरु खुशवंत, नीलकंठ टेकाम, गजेंद्र यादव और संगीता सिन्हा। ठीक है, इतना नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिए, अब हमारे जो राज्य शासन है, ठीक, इनके द्वारा कुछ नाम परिवर्तन किया गया है और नाम परिवर्तन से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलो उसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, तो देखिएगा, एक पहला आप याद रखिएगा, राज्य योजना आयोग। ठीक, राज्य योजना आयोग का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है, तो याद रखिएगा राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़। इसका नाम परिवर्तित कर क्या किया गया है, तो याद रखिएगा राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है राज्य प्रवर्तित राजीव नगर आवास योजना। ठीक है, या देखिएगा राजीव नगर आवास योजना। ठीक है, इसका नाम परिवर्तित कर रखा गया है अटल बिहार योजना। ठीक, इसका नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया, तो अटल बिहार योजना। ठीक है, इसके बाद अगला आपको याद रखना है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। ठीक है, इस योजना का नाम बदल के क्या रखा गया, तो याद रखिएगा शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कुछ चर्चित मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेघदूत। मेघदूत के बारे में याद रखिएगा, ये मौसम के पूर्व अनुमान की जानकारी देता है। ठीक, कहने का मतलब क्या है, मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी, ठीक है, या धूप अच्छे से होगा, या बादल, ठीक है, बादल छाएगा, मौसम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का आपको पहले ही जानकारी कौन देता है, तो याद रखिएगा मेघदूत। मेघदूत के बारे में क्या याद रखना है, ये जो है मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देने वाला एप्लीकेशन है। ठीक है, उसी प्रकार अगला है दामिनी। ठीक है, दामिनी के हिंदी में मतलब क्या होता है, ठीक है, जो आकाशी बिजली है उसको क्या कहते हैं, दामिनी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दामिनी जो, ये क्या है, आपके एप्लीकेशन है, ये क्या करता है, तो दामिनी ऐप के बारे में आपको याद रखना है, ये आकाशी बिजली का पूर्वानुमान की जानकारी देता है। ठीक है, आकाशी बिजली के पूर्वानुमान की क्या करता है, जानकारी देता है। देखिएगा आकाशीय बिजली आकाश, ठीक है, अचानक से गिर जाती है तो इससे क्या होता है, लोगों की जान चली जाती है, पशु पक्षियों का जान चला जाता है ना, या किसी प्रकार के जो सरकारी, या कहा जाए किसी का घर का, ठीक है, किसी भी तरीके का चीजों का, संपत्ति का नुकसान होता है। तो ठीक है, उसी से रिलेटेड ये है कि आकाशीय बिजली, है ना, जिसमें लोगों की जान को बचाया जा सके, उसी के तहत इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है।
और दामिनी जो एप्लीकेशन है ये आकाशीय बिजली, ठीक है, कि पूर्वानुमान की क्या करती है, जानकारी देती है, आपको याद रखना है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब हम लोग कुछ चर्चित स्थानों का, ठीक है, बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको एक नाम याद रखना है, हेवन सॉन्ग रिसॉर्ट। ये कहाँ है तो याद रखिएगा, सिरपुर महासमुंद में। ठीक, हेवन सॉन्ग रिसॉर्ट कहाँ है तो याद रखिएगा, सिरपुर महासमुंद में। उसी प्रकार अगला आपको याद रखना है, डंडामी लग्जरी रिसॉर्ट। ठीक, डंडामी लग्जरी रिसॉर्ट कहाँ है तो याद रखिएगा, चित्रकूट बस्तर में। कहाँ तो याद रखिएगा, चित्रकूट बस्तर में। ठीक है, अगला आपको याद रखना है, सरना एथनिक रिसॉर्ट। ठीक है, सरना एथनिक रिसॉर्ट ये कहाँ है तो याद रखिएगा, बाला छापर जसपुर में, है ना। कहाँ तो, बाला छापर जसपुर में। ठीक है, साथ में आपको कुर्दर हिल इको रिसॉर्ट। ठीक है, कुर्दर हिल इको रिसॉर्ट कहाँ है तो याद रखिएगा, ये बिलासपुर में है। कहाँ है तो बिलासपुर में। इन सब चीजों के बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक, हो सके तो आपको आपके छात्रावास के एग्जाम में तो नहीं, लेकिन इसके बाद जो आप एग्जाम देंगे जहाँ करंट अफेयर पूछा जाएगा उसमें बिल्कुल ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा संजीवनी। संजीवनी याद रखिएगा क्या है तो ये एक चावल है। ठीक है, ये क्या है, चावल है, और इसको विकसित किया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, और इसको विकसित किया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, इस चावल के बारे में, संजीवनी चावल के बारे में क्या याद रखना है, याद रखिए कि ये कैंसर मरीजों के लिए लाभकारी होगा। ठीक है, कैंसर के जो मरीज हैं उनके लिए ये संजीवनी जो चावल है ये कैसा होगा तो याद रखिएगा, लाभकारी होगा। ठीक है, और इस चावल का भी ट्रायल चल रहा है, याद रखिएगा कहाँ चल रहा है तो याद रखिएगा, टाटा मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई में। ठीक, टाटा मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई के द्वारा, ठीक है, जो संजीवनी चावल है जिसको निर्मित किया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, ठीक है, कैंसर के मरीजों के लिए लाभकारी होने के लिए इसका ट्रायल किया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार मिशन अव्वल, ठीक है, मिशन अव्वल याद रखिए, छात्रों के विकास के लिए, है ना, छात्रों के विकास के लिए शुरू किया गया योजना है। ठीक, मिशन अव्वल के बारे में क्या याद रखना है, छात्रों के विकास के लिए शुरू किया गया योजना है। ठीक है, याद रखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। मिशन अव्वल, ठीक है, योजना शुरू किया गया है, याद रखना। इसके तहत छात्रों का विकास किया जाए, इसके तहत छात्रों का विकास जो है अलग अलग क्षेत्रों में किया जाएगा। साथ ही बेहतर रिजल्ट लाने के लिए उन, है ना, इस योजना के तहत उनको क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, साथ ही आपको क्या याद रखना है, इस योजना के तहत बेहतर रिजल्ट लाने वाले को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और याद रखिए ये योजना अभी चालू कहाँ किया गया तो याद रखिएगा, धमतरी जिले में।
किस जिले में, तो आपको याद रखना है धमतरी जिले के प्रशासन के द्वारा मिशन अव्वल योजना का आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हमारे जो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट है, ठीक है, हमारा जो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है, इसका मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, इसका मुख्य न्यायाधीश कौन है ये आपको जानना बहुत जरूरी है ना, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, नाम है श्री रमेश सिन्हा जी। ठीक, श्री रमेश सिन्हा जी ये हमारे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के क्या है, तो मुख्य न्यायाधीश है। उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ के जो है महाधिवक्ता कौन है ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ शासन का महाधिवक्ता, इनका नाम है प्रफुल्ल एन भारत। ठीक है, इनका नाम क्या याद रखना है आपको? प्रफुल्ल एन भारत। ठीक है, उसी प्रकार हमारे राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त है उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो याद रखिएगा, हमारे राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त है उनका नाम है अजय सिंह। उनका क्या नाम है? तो याद रखिएगा अजय सिंह। उसी प्रकार आपको अध्यक्ष याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य में अल्पसंख्यक आयोग का। ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष कौन है हमारे छत्तीसगढ़ में? तो आपको याद रखना है महेंद्र छाबड़ा जी। ठीक, नाम याद रखना है महेंद्र छाबड़ा जी। ठीक है, उसी प्रकार जो वर्तमान में पीएससी जिसको हम लोग कहते हैं लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो नाम आपको याद रखना है प्रवीण वर्मा जी। ठीक, श्री प्रवीण वर्मा जी जो है वर्तमान में लोक सेवा आयोग के क्या है, तो अध्यक्ष हैं। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे कुछ नाम याद रखना है ना। अब हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे चीजों को देखते हैं। उपेंद्र द्विवेदी जी, इनके बारे में क्या याद रखना? याद रखिएगा ये थल सेना प्रमुख है। ये कौन है? तो याद रखिएगा हमारे थल सेना के प्रमुख हैं। ठीक है, और इनके पहले कौन थे या जो सेवानिवृत्त हुए उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा मनोज सिंह पांडे जी। ठीक है, नाम क्या है याद रखिएगा, इनके पहले कौन थे? तो मनोज सिंह पांडे जी। ठीक है, या इसको इस तरीके से कहें कि उपेंद्र द्विवेदी जी ने किनका स्थान लिया है? तो याद रखिएगा मनोज सिंह पांडे जी का। ठीक है, इसके बाद आपको अगला नाम याद रखना है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी याद रखिएगा ये नौसेना प्रमुख है। ये जो है नौसेना प्रमुख है। ठीक है, मतलब जो जल सेना है उसके प्रमुख है। ठीक है, याद रखना है। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो याद रखिएगा इनके पहले जो नौसेना प्रमुख थे उनका नाम है आर हरि कुमार। ठीक है, उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा आर हरि कुमार। ठीक है, इसके बाद अगला आपको नाम याद रखना है नलिन प्रभात। ये जो है याद रखिएगा एनएसजी, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ठीक है, देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर के है ना आसपास जो 4 पुलिसमैन उनके दिखते हैं है ना, गनमैन दिखते हैं, वो किसके होते हैं? तो याद रखिए वो सभी एनएसजी कमांडोज होते हैं। ठीक है, इसी ठीक ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसके जो है चीफ हैं, चीफ कहने का मतलब क्या? याद रखिएगा महानिदेशक। ठीक है, एनएसजी या आपके राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो याद रखिएगा नलिन प्रभात जी। ठीक है, नलिन प्रभात जी। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही रखता हूँ। इसके बाद हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो करेंट अफेयर्स है उसको भी मैं इसी में शामिल करते जाऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए।